आज की बात दलित स्त्री चिंतन की परंपरा पर आधारित रहेगी। इसमें पहला सवाल है सर से कि दलित स्त्री चिंतन की परंपरा को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। आपकी नजर में दलित स्त्री चिंतन की परंपरा क्या है? शुरू में जब दलित साहित्य आया तो दलित साहित्य को नकारने के लिए कई तरह के झूठे आरोप लगाए गए। पहले तो ये कहा गया कि भाषा बहुत अश्लील है, सौंदर्य और कला कहीं दिखता नहीं है। इसके बाद जब इन प्रश्नों के जवाब दलित चिंतन ने दिया तो फिर ये सवाल आया कि दलितों का स्त्री चिंतन क्या है। तब तक डॉक्टर धर्मवीर जो है आ चुके थे, परिदृश में आ चुके थे और दलित चिंतन के इतिहास को खोज रहे थे, दलित चिंतन की परंपरा को खोज रहे थे। साथ ही साथ वो दलित चिंतन के प्रश्न पर भी वो काम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने जो है दलित चिंतन के सवाल पर भी वो काम किया गया। तो इसके पहले डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने देखिए दलित कौम की गुलामी के मूल में उन्होंने अस्पृश्यता को माना था, अस्पृश्यता के दर्श को उन्होंने झेला था। डॉक्टर धर्मवीर उससे आगे जो है अस्पृश्यता की जगह दलित स्त्री को मानते हैं, क्योंकि कोई भी गुलाम कम होती है तो उसकी स्त्री सर्वाधिक गुलाम होती है और स्त्री के मुक्त हुए बगैर उस कौम की मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो दलित कौम की गुलामी के मूल में दलित स्त्री की गुलामी माना। तो एक तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के बाद डॉक्टर धर्मवीर के यहाँ दलित चिंतन अपनी पूर्णता को संदर्भ की दर से पूर्णता को प्राप्त होता है। तो दलित स्त्री चिंतन कहा गया कि दलित स्त्री चिंतन क्या है। डॉक्टर धर्मवीर ने उसका जवाब दिया। जो है देखा जाए तो उसकी परंपरा की बात है जहाँ तक, तो आप जाएंगे जो है आज से जो है डॉक्टर धर्मवीर को भी स्त्री विरोधी कहा गया। उसके पहले आप देखते हैं कि कबीर को उन्होंने स्त्री विरोधी, उनको भी स्त्री विरोधी के रूप में पहले से स्थापित कर रखे हैं। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर ने फिर कबीर तक ही नहीं रहते हैं, उनकी चिंतन प्रक्रिया कबीर तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि आजीवन परंपरा और आजीवन परंपरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से उसके मूल्य चले आ रहे थे और जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खल गोसाल ने उन मूल्यों को जो है एक व्यवस्थित धर्म दर्शन का रूप दिया। तो मक्खल गोसाल तक पहुंचते हैं। मक्खल गोसाल का जो स्त्री चिंतन है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बुनियादी है। देखा जाए तो दलित चिंतन और दलित साहित्य जो आज आजीवक चिंतन और आजीवक साहित्य में परिणत हो चुके हैं, तो आजीवक चिंतन आने से दलित चिंतन को और स्पष्टता मिली है और उसे जो है गहराई मिली है और उसे व्यापकता मिली है। तो मक्खल गोसाल का स्त्री के प्रति क्या नजरिया था, आप देखेंगे कि उनके चिंतन की जो बहुत बुनियादी चीज है, एक तो अवणवाद है, दूसरी बात पुनर्जन्म नहीं है, यानी न धम्मोति न तपोति नत्थि पुरस्कार है, यानी धर्म तपस्या या जो है धन दौलत से या पुरस्कार से जो है पुनर्जन्म नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद जो मंडल मोक्ष यानी व्यक्तिगत मोक्ष की जगह सामूहिक मुक्ति की बात आती है। इसी तरह संसार शुद्धि की बात आती है। संसार शुद्धि यानी कानूनों द्वारा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को मजबूत करना। इसके साथ साथ आता है कि वो महावीर जैन के साथ जो है संवाद में थे पुनर्जन्म को लेकर के, और पुनर्जन्म को लेकर के जब कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिलता है तो वो जो है उसे अलग हो जाते हैं और एक ऐसे भटकाव का जो जीवन था उसको खत्म करने के लिए श्रावस्ती की ही, क्योंकि मक्खल गोसाल श्रावस्ती के थे और हला भी आजीवक दार्शनिक थी, वो भी श्रावस्ती की थी। श्रावस्ती राज्य जो है पूरी तरह, अगर बुद्ध का राज्य जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु राजधानी थी, शाक्य गणराज था, उसकी राजधानी कपिलवस्तु, अगर शाक्य गणराज्य जो है अगर धर्म का केंद्र था, बुद्ध के धर्म का केंद्र था, तो श्रावस्ती जो है आजीवक दार्शनिकों का गढ़ था, केंद्र था। और बुद्ध जो है उसको जो है अपने धर्म में ढालना चाह रहे थे, इसलिए जो है सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किया था। तो श्रावस्ती आजीवक दार्शनिकों का केंद्र था। जो हला थी वो आजीवक दार्शनिक थी, श्रावस्ती की थी जो है। तो श्रावस्ती की आजीवक दार्शनिक हला और मक्खल गोसाल दोनों जो है अंजलि कम करके हाथ जोड़ करके उन्होंने विवाह किया गया। और इसके बाद जब मक्खल गोसाल जो का अंतिम समय आ गया तो चरमे अंजलि कम उसे कहा जाता है, यानी अंतिम प्रणाम करते हुए हला को अपना जो है अपने दार्शनिक स्कूल का वारिस या प्रतिनिधि घोषित किया। तो इस तरह जो है स्त्री को जो एक तरह से सम्मान और गरिमा दिया
जो सम्मान और गरिमा जो है मक्खल गोसाल ने हलाला के रूप में जो है मैंने स्त्री को जो गरिमा और सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी जो है, वो दुनिया में बेजोड़ है। तो हमारा स्त्री चिंतन तो वहीं से शुरू होता है। देखा जाए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जाती है तब तक तो हम जो है मक्खली गोसाल ने स्त्री के प्रति क्या नजरिया रखा वो हम बुनियादी मानते हैं। दलित स्त्री परंपरा का जो जुड़ाव है वह मक्खल गोसाल से, मक्खल गोसाल से, जी जी, मक्खल गोसाल और स्त्री चिंतन मक्खल गोसाल के चिंतन से जुड़ता है जी। इसके बाद कबीर आते हैं। अब कबीर को स्त्री विरोधी कहा गया, जो वो स्त्री विरोधी है। अब ये देखिए, कबीर को तो पहले दार्शनिक का आप देखें, कबीर की कविता को प्रक्षिप्त किया गया, और जब कविता को प्रक्षिप्त कर देंगे, साहित्य को प्रक्षिप्त कर देंगे तो विचारधारा भी प्रक्षिप्त हो जाती है। पहले तो आप देखेंगे कि कबीर को दार्शनिक रूप से शंकर के अद्वैतवाद से जोड़ा गया, और शंकर का अद्वैतवाद भी है, मायावाद है, वहां मायावाद ले आया और कहा कि कबीर जो है माया, कभी स्त्री को माया कह रहे हैं, और माया जो है, माया को महाठगनी कह करके जो है दुत्कार रहे हैं। तो एक तरह से स्त्री को माया करके कह करके जो स्त्री का विरोध ही कर रहे हैं। तो पहले तो देखा जाए तो कबीर का दर्शन जो है आजीवक परंपरा से जुड़ता है, आजीवक दार्शनिक परंपरा में आते हैं कबीर। वैदिक परंपरा के दार्शनिक नहीं है, न शंकराचार्य के परंपरा के दार्शनिक है। शंकराचार्य का मायावाद से भी वो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी देखिए, ये चीजें स्पष्ट हैं कि जो भौतिक स्तर पर जो स्त्री वेश्या या उल्टा है, वो जो है आध्यात्मिक स्तर पर वो माया है, ब्रह्म की माया है। यह भी कह सकते हैं कि जो भौतिक स्तर पर सत्ता की प्रतीक है, भौतिक स्तर पर जो है, जो एक तरह से वेश्या या उल्टा स्त्री जो है सत्ता की हथकंडा है, वही आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्म की माया है। इस रूम में भी आप देख सकते हैं। तो ये देखा जाए तो शंकर के अद्वैतवाद से या उनके मायावाद से पहले तो कबीर जुड़ते भी नहीं है। अगर जुड़ते हैं तो इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि जो भौतिक स्तर पर सत्ता है और जो वेश्या के बराबर है, उसे वेश्या भी कहा है। एक जगह कबीर लिखते हैं कि कबीर माया और वेश्या दोनों की एक जाति। तो माया जो है एक तरह से यहाँ माया और वेश्या, यानी भौतिक स्तर पर जो वेश्या है, जो सत्ता का औजार बनती है, वही आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्म की माया है। ये चीजें हैं। तो कबीर देखा जाए तो कबीर स्त्री विरोधी क्यों नजर आते हैं? पहले तो ये है कि कबीर जो है गृहस्थ सांसारिक संत है, गृहस्थ पारिवारिक सांसारिक संत है। उन्होंने घर नहीं त्यागा था और घर में रह करके उन्होंने साधना की, आध्यात्मिक जो ऊंचाई प्राप्त की, आध्यात्मिक दर्शन दिया। कैदास हो कबीर हो, दोनों गृहस्थ रह करके उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त किया। तो एक तो दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्त्री विरोधी इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उनकी कविता प्रक्षिप्त कर दी गई। साहित्य प्रक्षिप्त होगा तो विचारधारा प्रक्षिप्त होगी। और इसलिए जो है पहले तो ये ध्यान देना है कि कविता प्रक्षिप्त हुई तो विचारधारा प्रक्षिप्त हुई, और इसका कारण है कि जो योगी सन्यासी बैरागी हैं, इनका जो स्त्री विरोधी चिंतन है, इनका स्त्री विरोधी चिंतन जो है उनकी कविता में जा मिला है, उनके साहित्य में घुल मिल गया है, उनके साहित्य में आ गया है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि कबीर ने जो है दुजों के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण पर बहुत कठोर प्रहार किए, बहुत व्यंग किए, बहुत तीखे व्यंग किए। जैसे हुई जगह कहते हैं कि भगत बिगारी कामिया, कि इनके जो भक्त हैं ये पहले गृहस्थ रहे होंगे। भाई पैदाइशी तो भक्त नहीं हो गए, पहले तो गृहस्थ रहे होंगे। इन्होंने, इनके जो गृहस्थ लोग हैं वो घरों को ही नहीं बिगाड़ा, इनके आध्यात्मिक लोगों ने जो है अध्यात्म के क्षेत्र को भी बिगाड़ दिया। यानी इनके लोग जो है सिर्फ घरों को ही नहीं बर्बाद किया है, बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र को भी, कामी लोगों ने अपने घरों को ही नहीं बिगाड़ा है, बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र को, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र को भी गंदा कर दिया है। और दूसरी बात जो है उन्होंने ये कहा कि देवचरित सुनो रे भाई, इनके स्त्री पुरुष ही नहीं, भौतिक स्त्री पुरुष ही नहीं, इनकी देवी देवता भी जो है देवी देवताओं का भी चरित्र जो है संदिग्ध है, उनका चरित्र भी सही नहीं है, वो सदाचारी नहीं है। तीसरी बात एक जगह जो आता है कि झिनी झिनी बीनी चदरिया, और उसमें आता है कि सुर नर मुनि ने ओढ़ी और ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस दर्देनी चदरिया। तो कबीर ने जो है, जो एक तरह से धर्म या अध्यात्म की जो पारदर्शी चादर है वो जिस रूप में मिली
जिस पवित्र रूप में, जिस उदात्त रूप में मिली, उसको उसी उदात्त पवित्रता के साथ, उदात्तता पवित्रता के साथ रख दिया। जबकि सूर्य नर मुनि ये सब जो है उसको जो है ओढ़ करके गंदी कर दिया गया। तो ये कहने का मतलब उसकी सदाचार नहीं है, द्विज परंपरा में सदाचार को महत्व नहीं मिला। ये बात सही है कि देखिए जो आजीवक परंपरा है वो सदाचार की परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है वो जार कर्म की परंपरा है। ये चीजें बहुत सिद्ध होती है। तो सदाचार की परंपरा का जो है दलितों के चिंतन में महत्व है। तो कबीर जो है इसी सदाचार को महत्व देते हैं। और कबीर बहुत साफ कहते हैं, कबीर ही नहीं, कबीर का ईश्वर भी सदाचारी है। कबीर गृहस्थ हैं, उनके ईश्वर भी जो है सदाचार को महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह कबीर ही नहीं, कबीर के ईश्वर भी, कबीर के ब्रह्म भी दोनों सदाचारी हैं और सदाचार को महत्व देने वाले। तो कबीर कहीं से स्त्री विरोधी नहीं है। कबीर स्त्री विरोधी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे लोगों ने कहा कि पहले तो ये तो गलत दर्शन से जोड़ा गया, उनको जो है बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी योगियों से जोड़ा गया, जो है वैष्णव बैरागी वैष्णव चिंतन से भी जोड़ दिया गया। तो जितना ये सन्यासियों का स्त्री विरोधी चिंतन है, सन्यासियों, योगियों, बैरागियों का, ये सब उनके चिंतन में, उनके साहित्य में आ गया। दूसरी बात जो है जानते हैं, वो योग परंपरा के पक्ष में नहीं है। वो तो योगियों पर जो है कह रहे हैं कि अवधू भूले को घर लावे। जो योगी जो है भूल भटक करके वो वन चला गया और घर से छोड़ करके वन चला गया, बाहर चला गया, उसको फिर से गृहस्थ बनाने का आह्वान करते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं योगी जो है काम को जला करके हिजड़ा हो गया। वो काम को जलाने के पक्ष में नहीं, न काम के अत्याचार के पक्ष में है, न काम को जलाने के पक्ष में, बल्कि काम की रचनात्मक शक्ति को समझते हैं। तो कबीर जो है योग परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, वो गृहस्थ हैं, योग परंपरा से नहीं जुड़ते। वो तो योगियों के पाखंड पर प्रहार कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि मन के संयम को महत्व देने की जरूरत है, ये कृच्छ जो है योग साधना जो है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह दूसरी बात जो है, कबीर जो है उस स्त्री का तो विरोध कर रहे हैं। कबीर स्त्री मात्र के विरोधी नहीं है, ना स्त्री जात के विरोधी है, बल्कि जो जारणी स्त्री है, जार कर्म में लिप्त स्त्री है, उस स्त्री को जो है के खिलाफ है। और जारणी स्त्री के ही खिलाफ नहीं है, जार कर्म करने वाले पुरुष के भी खिलाफ है। यानी जार जारणी दोनों के खिलाफ है, क्योंकि ये इससे घर परिवार समाज और देश नष्ट हो रहे थे। कबीर ये देख रहे थे कि मध्यकालीन सामंती समाज, संस्कृति, साहित्य, ये सब जगह और घर परिवार, ये सब जगह बड़ा अनर्थ फैला हुआ है। स्त्री पुरुष संबंध बहुत बिगड़ गए हैं। एक जगह तो बाप पूत के एक ही नारी, ये स्थितियां आ गई थी। तो कबीर ये सारी चीजों को देख रहे थे। कबीर गृहस्थ हैं और उन्हें घर को जो है घर की देखभाल करनी है। उन्हें देखना है कि भाई समाज में, घर परिवार समाज और देश में सदाचार का पालन हो रहा कि नहीं जो है। तो वो सदाचार को महत्व देने वाले हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भाई कबीर स्त्री जाति, स्त्री मात्र के विरोधी हैं, और इसलिए क्योंकि वो स्त्री की यौनता के खिलाफ है। अब स्त्री यौनता का मतलब क्या होता है? स्त्री यौनता क्या घर परिवार समाज देश की कीमत पर यौनता को महत्व दिया जा सकता है? यौनता जो है, स्त्री यौनता कोई स्त्री यौन स्वच्छंदता नहीं होती है, ना पुरुष की यौन स्वतंत्रता या यौन अराजकता होती है। तो इस तरह वो जो है सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में वो यौन स्वच्छंदता या यौन अराजकता को महत्व देने वाले नहीं है, बल्कि इसी जगह वो सदाचार को महत्व देने वाले हैं। तो कबीर जो है स्त्री विरोधी नहीं है, बल्कि जो है बुरी स्त्री या दुराचारणी स्त्री या व्यभिचारिणी स्त्री के खिलाफ है। वो स्त्री मात्र या स्त्री जात के खिलाफ नहीं है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, यह बात कहा कि किसी समाज के विकास का पैमाना स्त्री का विकास होता है। मैंने स्त्री के विकास को ही समाज की प्रगति का पैमाना माना। ये बात बहुत अच्छी है। और उस समय देखिए महाराष्ट्र में जो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन हो रहे थे, उस समय स्त्रियां भी आंदोलन कर रही थी। और उस समय स्त्रियां जो है पैट्रियार्की, पितृसत्ता को लेकर के आंदोलन नहीं कर रही थी, बल्कि मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की गुलामी के केंद्र में, जैसे मैं पहले कहा कि गुलामी के केंद्र में अस्पृश्यता को मानते थे, अस्पृश्यता के अपमान के दंश को उन्होंने झेला था। तो अस्पृश्यता के संदर्भ में अगर देखें तो दलित पुरुष तो अस्पृश्य रहा है, लेकिन दलित स्त्री अस्पृश्य नहीं रही है। इसलिए दलित स्त्री का यौन शोषण भी होता रहा है। अब
और यौन शोषण होता रहा, तो आप देखेंगे कि केवल अस्पृश्यता से पुरुष की गुलामी को तो परिभाषित कर सकते, लेकिन स्त्री की गुलामी को परिभाषित नहीं कर सकते। तो आगे डॉक्टर धर्मवीर आए और उन्होंने कहा कि दलित गुलामी के केंद्र में दलित स्त्री की गुलामी है, और दलित स्त्री की गुलामी है जार संस्कृति, जार संस्कृति के तहत उसका शोषण होना। तो इसलिए जो है वो ये कहा कि दलित कौम की गुलामी के मूल में स्त्री की गुलामी, और स्त्री की गुलामी जार संस्कृति की गुलामी है, मैंने जार कर्म के की संस्कृति के तहत जो उसका यौन शोषण होता है वो उसकी गुलामी है। और दलित स्त्री तब मुक्त होगी जब वो जो है इस जार संस्कृति के संजाल से मुक्त हो जाएगी, और दलित स्त्री की मुक्ति में ही दलित कौम की मुक्ति होनी है। उन्होंने बहुत कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि देखा जाए तो भारतीय जो समाज रहा उस समय जो है, जब इस देश में विदेशी आ आए, उस समय भारतीय समाज मातृसत्ताक समाज के रूप में था। तो आर जो पितृसत्ताक समाज थे, तो उन्होंने इस पर जो है थियराइजेशन किया, निष्कर्ष निकाला कि भारतीय मातृसत्ता विदेशी पितृसत्ता से पराजित हुई है। और ये बात सही है कि आप देख रहे हैं कि जो बाहर आए जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, उन्होंने एक तरह से आधीकरण किया, उपनिवेशीकरण किया, संस्कृतिकरण किया, और एक तरह से फिर दक्षिण में जो है, दक्षिण तक जब पहुंचे तो दक्षिण में जब एक तरह से वैष्णव आंदोलन आया, वैष्णव आंदोलन के साथ जो आलवाड़ आंदोलन जो वैष्णव आंदोलन के रूप में आया, वहां के वैष्णव आंदोलन को अलवाड़ आंदोलन कहा जाता है। उसके पहले गुप्त काल में जो है वैष्णव आंदोलन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इसके बाद अरबों तुर्कों के आगमन के बाद जो है यहाँ अवसर, ऐतिहासिक सांस्कृतिक अवसर नहीं मिला, तो दक्षिण में 6वीं शताब्दी ईस्वी में अलवाड़ आंदोलन के रूप में वैष्णव आंदोलन है। तो वैष्णव आंदोलन के तहत जो देवदासी प्रथा विकसित हुई, जो है मंदिरों में विकसित हुई। ये देवदासी प्रथा एक तरह से धार्मिक वेश्यावृत्ति की ही प्रथा थी, क्योंकि ये देवदासी शब्द को भी मैं आपको बता दूं, देवदासी शब्द का इतिहास 20वीं शताब्दी के पहले नहीं दिखाई पड़ता है। 20वीं शताब्दी में ही ये देवदासी शब्द गढ़ा जाता है। ये संस्कृत का शब्द है जो है, उसके पहले जो है तो दक्षिण में जैसे कन्नड़ और आंध्रा में जो है सुलेसानी भोगम पात्रा कहा जाता है, जिसका मतलब धार्मिक वेश्या ही होता है। और देवदासी जो है, देवदासी का उस समय जानते हैं ईसाई मिशनरियां थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आपने तो शूद्रों और स्त्रियों को गुलाम बना के रखा है, और स्त्रियों को तो आप मंदिरों में जो है वेश्यावृत्ति, धार्मिक वेश्यावृत्ति वेश्यावृत्ति के रूप में जो है रख दिया है, यानी धार्मिक वेश्याएं हैं जो है। तो इसमें जो है प्रियदर्शनी विजयश्री ने एक पुस्तक भी लिखी है, वो एक तरह से ऐतिहासिक शोध है, ऐतिहासिक रिसर्च है। उसका शीर्षक ही है देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। तो उस पर जो उन्होंने पूरा इसका इतिहास लिखा और कहा कि देवदासी शब्द जो है 20वीं शताब्दी का। उस समय ईसाई मिशनरियों ने जब शूद्र और स्त्री को लेकर के कटघरे में खड़ा किया इस देश की आंतरिक व्यवस्था को, तो यहाँ के पुरोहितों ने कहा कि ये तो देवदासियां थी, ये देवताओं की स्त्रियां थी, ये धार्मिक वेश्याएं नहीं थी, ये बल्कि देवदासियां थी। तो देवदासी शब्द 20वीं शताब्दी में सबसे पहले आया। तो देवदासी पूरे भारत में फैली थी, सबसे ज्यादा अगर सुदृढ़ रूप में फैली थी तो दक्षिण में और एमपी में, और उधर जो बिहार उड़ीसा यहाँ तक ये पूरी फैली थी, और उत्तर भारत में थी। लेकिन सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि ये जो है दक्षिण भारत में फैली। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो क्षेत्र थे और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, उन्हीं में इनका ज्यादा प्रभाव था। और देखिए ऐसा है, ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसकी जो है ह्यूमन रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर, जो है कि जो है ये स्त्रियों पर जो है, और खास रूप से देवदासियों पर उनकी ह्यूमन रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं, जो बताती हैं जो है कि किस तरह जो। और ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये वैष्णव मंदिरों में ही देवदासियां नहीं रहती थी, मैंने दलित कमजोर स्त्रियों, ये कमजोर स्त्रियां ही जो है वहाँ इनको जो है मंदिरों में दान दिया जाता था, और मंदिरों में दान दिया जाता था, और छोटे जो 5 साल में इन्हें दान कर दिया जाता था, और पुरोहित जो है इनका इस्तेमाल करते थे, गलत इनका शोषण करते थे पुरोहित वर्ग, और शोषण करते थे। फिर जब ये युवा अवस्था इनकी ढल जाती थी, जब ये युवा नहीं रहती थी, तो इन्हें जो है भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। इतनी दुर्दशा थी। मैं आपको बता दूं लगभग 20 साल पहले जो है मैं टीवी में एक रिपोर्ट देखा था कि इनके जो कुछ संगठन बन गए हैं, दक्षिण में अभी भी देवदासी प्रथा चल रही है, जिसके संगठन बन गए हैं, और वो संगठन जुलूस निकाला और मांग की जो है कि हमें वेश्यालयों में ना भेजा जाए। वेश्यालयों में इस समय भेजने की प्रथा जो है दक्षिण में शुरू हो गई। ये स्थितियां हैं जो, तो इस तरह वेश्याओं
की स्थितियां अभी बहुत पीड़ाजनक है, उनकी स्थितियां बहुत दयनीय है, बहुत पीड़ाजनक है। ये स्थितियां तो देखिए, वैष्णव मंदिरों में ही जो है स्त्रियों का शोषण नहीं होता रहा है, बल्कि बौद्धों ने भी शोषण किया है। जैसे आप देखेंगे कि वहां जो अवधूती, डोम्बी, चांडाली, बंगालन, आप देखेंगे जो है 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है, जब ये बौद्ध धर्म पहली शताब्दी ईस्वी में जानते हैं कि वो हीनयान महायान में बढ़ गया जो है, और फिर महायान जो है फिर सिद्ध महायान जो वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, ये सारे रूपांतरणों में के रूप में आया। गुहायान हैं? क्या था? गुहायान, जैसे गुहा में लेके हाँ हाँ, गुहायान तो था ही, जो साधना अच्छा गुहायान भी कहेंगे। जी। सिद्धों ने जो है वो वज्रयानी सिद्ध थे जो है, तो वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, गुहायान भी इसमें कहेंगे। तो वो जो है एक तरह से गुह साधना करते थे, तो इसलिए गुहयान भी कह दिया गया उसको। तो इन्होंने जो अंदर क्या किया कि ये निम्न जात की स्त्री, उसमें डोम्बी जो है, डोम्बी, चांडाली जो है, तो अवधूती, डोम्बी, चांडाली, बंगालन, ये 4 जातियों के नाम खास रूप से आते हैं। बल्कि उनका एक और ग्रंथ है जो मुझे याद नहीं आ रहा, उस ग्रंथ में तो साफ लिखा कि जितनी दलित स्त्रियों के नाम हैं, दलित जातियों की जो स्त्रियां हैं, उनका नाम ले लेके कहा गया कि इन स्त्रियों को जो है शोषण करने से ऐसे ऐसे आनंद मिलते हैं। इस तरह की चीजें हैं। तो ये बहुत जुगुप्सा पैदा करने वाली स्त्रियां हैं। तो इस देश में जो है, चाहे बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म, ये तीनों धर्मों ने कमजोर स्त्रियों का बहुत शोषण किया है। जैनिज्म पर भी ये चीजें हैं। जैनिज्म पर देखिए, ऐसा मधु काकरिया ने एक उपन्यास लिखा है, सेज पर संस्कृत, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें यह है कि जैनिज्म के भीतर किस तरह जो है स्त्री जो साधवियां हैं जो है, ये उनका किस तरह जो है यौन दमन होता है, ये सब उसमें खुलासा हुआ है। तो इस तरह जो है धर्म के आधार पर जो है दलित स्त्रियों का बहुत शोषण होता रहा है। कबीर कबीर जो है ये चीजें देख रहे थे कि किस तरह जो है मध्यकाल में जो है घर परिवार नष्ट हो गए हैं, माने एक तरह से स्त्री पुरुष संबंध बहुत गड़बड़ हो गए हैं, बिगड़ गए, बहुत विकृत हो गए हैं। बाप पूत की एक ही नारी, ये त्रासदी, ये जो उस समय फैल गई, ये त्रासदी उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में कबीर की चिंताएं बहुत स्वाभाविक हैं। कबीर की चिंताओं को हमें बहुत सही संदर्भ में, उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, रणनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। उनको स्त्री विरोधी उससे बातें सिद्ध नहीं होती, उनके स्त्री विरोधी को प्रमाणित कर नहीं किया जा सकता उन बातों का, बल्कि उनकी मूल चिंताएं हैं कि स्त्री पुरुष संबंधों को बराबर, मतलब स्त्री पुरुष संबंधों को ठीक किए जाने की जरूरत है, जो उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं कि वो सदाचारी स्त्री के पक्ष में है, सदाचारी पुरुष के पक्ष में है, और वो जो है बुरी स्त्री के खिलाफ नहीं है, बुरे पुरुष के भी खिलाफ है, और सदाचारी स्त्री के पक्ष में है और सदाचारी पुरुष के पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि वह बुरी स्त्री हो या बुरा पुरुष हो, दोनों के खिलाफ है, क्योंकि दोनों से जो है घर परिवार समाज और देश नष्ट हो रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो सदाचारिणी स्त्री और सदाचारी पुरुष के पक्ष में है, क्योंकि दोनों से जो है सदाचारी स्त्री और सदाचारी पुरुष से घर परिवार समाज जो है समृद्ध हो सकते थे, मजबूत हो सकते थे। तो इस तरह कबीर जो है मध्यकालीन सामंती समाज के संदर्भ में उनका स्त्री चिंतन आता है, और उसी संदर्भ में उनके स्त्री चिंतन को देखा जाना चाहिए। ये स्त्री चिंतन के जो आरोप लगते हैं ये निराधार है, इनका कोई ठोस संदर्भ हमें दिखाई नहीं पड़ता। जी सर, आपने दलित स्त्री चिंतन पे डॉक्टर मक्खली गोसाल से लेकर कबीर, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर धर्मवीर तक की पूरी परंपरा को बड़ी विस्तृत तरीके से आपने बताया है। आगे सर सवाल बनता है, दलित इस चिंतन जो है क्या स्त्री विरोधी है? इस पे थोड़ा सा बताएं। नहीं, स्त्री विरोधी तो अभी जो मैं विश्लेषण किया उससे कहीं से नहीं लगता कि वो स्त्री विरोधी है। पहले तो देखिए ऐसा कि जैसे कबीर के संदर्भ में कबीर को स्त्री विरोधी कहा गया, खासकर डॉक्टर धर्मवीर को कहा गया। डॉक्टर धर्मवीर का जो स्त्री चिंतन है वह जो है मक्खल गोसाल, कबीर, डॉक्टर अंबेडकर से होते हुए विकसित हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर का स्त्री चिंतन दलितों की परंपरा का स्त्री चिंतन है, कोई उससे अलग उन्होंने चिंतन नहीं दिया है। कबीर की जहां तक बात है, कबीर को स्त्री विरोधी कहा गया जो है। कबीर को स्त्री विरोधी, अभी मैं बता ही रहा था कि कबीर कहीं से स्त्री विरोधी सिद्ध नहीं होते। कबीर ने तो जो है एक तरह से देखा कि किस तरह जार संस्कृति जो है मध्यकाल में जार संस्कृति का इतना ज्यादा फैलाव हो गया कि उसे घर परिवार समाज बर्बाद हो गया, और जब घर
परिवार समाज ही जो देश की बुनियाद होते हैं, जब वो भी नष्ट हो जाएंगे तो देश कहाँ से बचेगा। तो इस तरह कबीर की जो चिंताएं ये थी कि घर परिवार समाज को बचाने की चिंताएं थी। डॉक्टर धर्मवीर का चिंतन उसी संदर्भ में आता है। डॉक्टर धर्मवीर जो है को भी स्त्री विरोधी कह रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, दलितों को जो है बहुत से दलित जो है जो एक तरह से व्यवस्था से संक्रमित है। दलित जो है व्यवस्था से लगातार सदियों से संक्रमित रहा है, तो एक तरह से स्त्री के साथ संक्रमण के कारण जो हो स्त्री के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो बहुतों को लगता है, बाहरी लोगों को, कुछ जो है दलित स्त्रियों को भी लगता है कि दलितों के भीतर पैट्रियार्कल सिस्टम है, यानी पितृसत्तात्मक संरचना है। लेकिन देखा जाए तो दलितों के किसी महापुरुष ने ना तो पितृसत्तात्मक अवधारणा या संस्था को रचने का काम नहीं किया। दलितों के भीतर पितृसत्तात्मक अवधारणा, संस्था या विचार ना तो सिद्धांत में है ना व्यवहार में। अगर कोई दलित पुरुष अपने स्त्री के साथ पितृसत्तात्मक अवधारणा के तहत उस तरह व्यवहार करता है, दोयम दर्जे का व्यवहार करता है, तो खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, ना कि दलित परंपरा। तो दलित परंपरा कहीं से स्त्री विरोधी नहीं है। एक और जो है कबीर के संदर्भ में ये बात कही जाती रही है कि कबीर का सामाजिक चिंतन तो समानता की बात करता है, यानी कबीर सामाजिक स्तर पर तो समानता की अवधारणा लेके आते हैं, लेकिन स्त्री के स्तर पर वो गैर बराबरी की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी देखे चिंतक हो, दार्शनिक हो, विचारक हो, उसकी जो सामाजिक दृष्टि होती है वह जो है स्त्री चिंतन से अलग नहीं होती है। यानी स्त्री चिंतन सामाजिक दृष्टि में अंतर्भुक्त होती है, यानी स्त्री दृष्टि सामाजिक चिंतन में ही समाहित रहती है। यानी किसी भी दार्शनिक की सामाजिक दृष्टि का जो पैमाना होता है वो उसका स्त्री चिंतन ही होता है। यानी स्त्री चिंतन सामाजिक दृष्टि का पैमाना है, वो मानक है, मापक है। कबीर जो है अगर मानववाद की समानता की बात कर रहे हैं, कबीर तो आप देख रहे हैं कि वो ऐसे ब्रह्म को ला रहे हैं जो ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, मानव की समानता की बात करते हैं, यानी वो सार्वभौम ईश्वर है। सार्वभौम ईश्वर ला करके उन्होंने मानवीय समानता की बात कही। तो जब मानववाद की सामाजिक समानता है नहीं, मानववाद की समानता की बात करते हैं, तो स्त्री पुरुष के बीच विषमता क्यों रचेंगे। तो ये जो है ये एक तरह से ये गलत ये धारणा जो है पैदा करने की कोशिश की गई कि जो है कबीर की सामाजिक दृष्टि और स्त्री दृष्टि अलग अलग है। सामाजिक दृष्टि और स्त्री दृष्टि ये अलग अलग नहीं है, बल्कि अनुन्याश्रित है। डॉक्टर धर्मवीर को भी इसी तरह स्त्री विरोधी कहा गया। तो मैं अभी स्पष्ट कर रहा था कि डॉक्टर धर्मवीर का जो स्त्री चिंतन है वह जो है मक्खल गोसाल, कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर से होते हुए वो विकसित हुआ है। कोई दलितों की स्त्री चिंतन की परंपरा से कोई अलग चिंतन उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने ये कहा कि तस्वीर और साफ कर दिया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जो उन्होंने कहा दलितों की गुलामी का मूल अस्पृश्यता ही नहीं है, क्योंकि दलित पुरुष तो अस्पृश्य है, लेकिन दलित स्त्री स्पष्ट नहीं रही है क्योंकि उसका शोषण होना है, तो इसलिए अस्पृश्य नहीं रही है। दलित स्त्री कभी अस्पृश्य नहीं रही है। तो इस तरह जो उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता से ज्यादा जो है दलित गुलामी का जो मूल आधार है, अस्पृश्यता से ज्यादा जो है मौलिक आधार है दलित स्त्री की गुलामी। और दलित स्त्री की गुलामी है गुर्जर संस्कृति की गुलामी। जो है गुर्जर संस्कृति से मुक्त होने पर ही दलित स्त्री मुक्त होगी, या दलित स्त्री मुक्त होगी तो दलित कौम मुक्त होगी। यानी दलित स्त्री की मुक्ति में ही दलित कौम की मुक्ति होनी है। सर, मानव सभ्यता ने कई चरण देखे हैं जिसमें मातृसत्ता पहले आती है, पितृसत्ता उसके बाद आती है। इसके मूल तत्वों को खोज करते हुए डॉक्टर धर्मवीर केवल दलित स्त्री नहीं बल्कि पूरी भारतीय स्त्री के संदर्भों को उन्होंने खोजा है। और वह संदर्भ केवल भारतीय नहीं है बल्कि उसकी वैश्विक स्त्री चिंतन की पहचान बनती है, जिसमें उन्होंने मातृसत्ता और पितृसत्ता के श्रृंखलाबद्ध अध्ययन के अंतर्गत 3 द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन, चमार की बेटी रूपा, फेरीगाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अम्बेडकर जैसी पुस्तकों का निर्माण उन्होंने किया है। इस दृष्टि से दलित चिंतन के क्षेत्र में डॉक्टर धर्मवीर के योगदान के बारे में बताएं। दलित स्त्री चिंतन में जो उनका योगदान है वो बहुत मौलिक है और बहुत स्वतंत्र है। और जैसा कि आपने कहा कि वो भारतीय संदर्भ में ही उनका स्त्री चिंतन प्रासंगिक नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर का उनका स्त्री चिंतन है। क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे समाज, प्रारंभिक समाज, शुरुआती समाज जो वो मात से ताक रहे हैं,
वो महासत्ता समाज रहा। फिर उसके बाद पितृसत्ता आई। महासत्ता ने क्या किया कि महासत्ता जो शुरू में आई उसने पितृसत्ता को या पिता को ढक के रखा। इसके बाद जानते हैं पितृसत्ता आई तो उसने माता को ढक करके रखा। तो इस तरह ये दोनों सत्ताएं जो है आधी अधूरी है। देखा जाए जब प्रारंभ में महासत्ता थी और महासत्ता के समय में जो संतानें होती थी उसको पिता का नाम नहीं होता था। पिता एक तरह से ढका रहता था या अंधेरे में रहता था। तो इस तरह माता के समानांतर जिस दिन पिता की पहचान हो गई, माता के साथ साथ जिस दिन पिता की भी पहचान हो गई, यानी माता के साथ जिस दिन पिता खड़ा हो गया उस दिन जो है मानवीय सभ्यता पूर्णता को प्राप्त होती है और अंधकार से प्रकाश में आती है। तो इस तरह डॉक्टर धर्मी ने कहा कि भाई बहुत से लोग हैं जैसे मार्क्सवादी हैं, वो कहेंगे भाई ऐसा है पितृसत्ता है, पितृसत्ता को खत्म किया जाएगा। पितृसत्ता का जो मूल ढांचा है वो विवाह ढांचा है, विवाह संस्था को खत्म करने के लिए। तो पितृसत्ता को खत्म करने के लिए विवाह संस्था खत्म कर दीजिए, यानी अराजकता की स्थिति में आ जाइए और फिर सत्ता को खत्म करके जो हम महासत्ता की ओर जाएंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि इतिहास को पीछे नहीं लिया जा सकता, ले जाया जा सकता है। और फिर जो है आप जो है इतिहास को फिर उसी खूनी संघर्ष में, उसी अंधेरे में क्यों ले जाना चाहते हो? तो उस प्रतिहिंसक इतिहास में या जो अंधेरे अंधकार पूर्ण इतिहास में क्यों ले जाना चाहते हो? होना चाहिए यह है कि महासत्ता और पितृसत्ता दोनों जो है किसी भी संतान, किसी भी मानवीय संतान के पूर्ण विकास के लिए दोनों सत्ताएं बहुत अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। इन सत्ताओं के बीच अब खूनी संघर्ष नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि इन सत्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दोनों के बीच बराबरी, बराबर की गरिमा, बराबर का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दोनों सत्ताएं जो किसी भी संतान के पूर्ण मानवीय विकास के लिए अपेक्षित और अनिवार्य है। तो इस तरह डॉक्टर धर्मवीर का जो स्त्री चिंतन केवल भारतीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर का चिंतन है। और विडंबना देखिए कि इस देश के जो जो घोर स्त्री विरोधी रहे हैं, जो जिन्होंने जो है बिना जो है घर छोड़े, माने एक तरह से धार्मिक आध्यात्मिक साधना के लिए घर छोड़ना जरूरी है, क्योंकि घर जो है नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है, ये कहा जाता रहा। और घर छोड़ करके मठों में गए। तो डॉक्टर धर्मी ने एक जगह लिखा भी, जो उन्होंने लिखा कि जितने जो है योगी सन्यासी और बैरागी हैं जो घर छोड़ के बाहर मठों में जा रहे हैं, मठों में जा रहे हैं और धार्मिक आध्यात्मिक साधना के बहाने जा रहे हैं, ये देखा जाए तो ये जो है घर से पलायित लोग हैं, घर से भागे हुए लोग हैं। ये एक तरह से सामाजिक रूप से ये मरे हुए लोग हैं, यानी सामाजिक आत्महत्या किए हुए लोग हैं। ये जो है कौन सी साधना मठों में किए? मठों में देखा जाए तो वहां कुछ संपत्ति है, मनी पावर एंड जो है स्त्रियां भी रहती थी देवदासियों के रूम में। तो मनी पावर और सेक्स जैसे केंद्र जैसे लगते हैं, दिखते हैं। तो ये चीजें जो है, तो डॉक्टर गंभीर जो है ये देख रहे थे कि वो घर में ही जो है, घर में तो एक तरह से एक स्त्री होती थी। देखिए जो जार संस्कृति रही है उससे घर आबाद नहीं रह सकते थे। उससे जब घर टूटने की स्थिति में होते थे तो वो पुरुष जो है भाग करके मठों में चला जाता था। मठों में ज्यादा फायदे थे, वहां ज्यादा स्त्रियां होती थी, तो मठों में ज्यादा फायदा थे, धन दौलत भी, सत्ता भी, ये सारी चीजें भी थी। तो ये घर छोड़ के मठों में जाते थे और उसे धार्मिक और आध्यात्मिक साधना का रूप का बहाना बना देते, धार्मिक आध्यात्मिक साधना का रूप दे देते। ये है असलियत उसके पीछे। तो एक तरह से योगी सन्यासी बैरागी होना एक तरह से सामाजिक आत्महत्याएं करना है, एक तरह सामाजिक आत्महत्या करना है। तो इस तरह ये चीजें रही हैं। तो ये जो है इसी चिंतन को बिगाड़ के रखा था, ये इसी चिंतन को बिगाड़ के रखा था। तो ये एक तरह से वैदिक परंपरा का स्त्री चिंतन है। लेकिन आजीवक परंपरा का जो स्त्री चिंतन है वो सदाचार को महत्व देने वाला है, वो घर परिवार समाज को रोकने वाला चिंतन है। जैसे वहां पर आप देखेंगे, वहां पर जो है पति पत्नी और वो की बात आती है, लेकिन जो है आजीवक चिंतन में क्या है, आजीवक सदाचारी चिंतन में क्या है कि पति पत्नी और संतान का महत्व है। यहाँ वो नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस तरह जो है डॉक्टर धर्मवीर ने जो है इस क्षेत्र में बहुत बुनियादी काम किया जो है। सर अगला सवाल है, आजीवक चिंतन के आने से दलित स्त्री चिंतन के प्रति बहुत ही स्पष्ट और स्वतंत्र समझ बनी है। इसके विकास की आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पे स्पष्ट करें। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जार संस्कृति का जो एक तरह से पसारा है पूरे समाज में, उसके झांसे में भी दलित समाज भी आ जाता है। तो ये जार संस्कृति वाला जो समाज है इसके प्रति थोड़ा अतिरिक्त सजगता की जरूरत है।
सदाचार की परंपरा को और पढ़ने की जरूरत है, उसके प्रति एक और स्पष्ट और स्वतंत्र समझ विकसित करने की जरूरत है। तो ये इस परंपरा को जब पकड़ के चलेंगे तो निश्चित ही दलित समाज में एक सदाचार की परंपरा आएगी, तो एक वैकल्पिक समाज का निर्माण होगा, एक वैकल्पिक समाज के सौंदर्य का निर्माण होगा। यानी स्त्री पुरुष संबंध ठीक होंगे, घर परिवार समाज और देश सदाचार से ही मजबूत होते हैं और जार कर्म से मजबूत नहीं होते हैं। औरत संतानों से जो है घर परिवार समाज और देश राष्ट्र मजबूत होते हैं, ना कि जार संतानों से। तो एक तरह से इस देश को जो है औरत संतानों की जरूरत है, जार संतानों की नहीं। जार संतानों की घर परिवार समाज और देश के प्रति निष्ठा नहीं होती है, औरत संतानों की घर परिवार समाज के प्रति निष्ठा होती है। तो इस तरह जो है डॉक्टर धर्मवीर के इस जो उन्होंने दलित स्त्री चिंतन जो आजीवक स्त्री चिंतन में परिणत हुआ है, उसकी परंपरा को भी उन्होंने खोजा ही नहीं बल्कि उसका पुनर्निर्माण किया, बहुत चीजें और साफ कर दिया। और इस तरह हुआ जो है दलित स्त्री चिंतन आजीवक चिंतन के रूप में अपने मुकम्मल रूप में आ गया। मैं ये बताना चाहूंगा उनकी आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी वो पत्नी और भेड़िया जो है वो लगभग 25 वर्षों का उसमें समय आया है। हालांकि उनके और 3 खंड जो है अप्रकाशित हैं, वो जो है फाइलों के रूप में है, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में है, तो प्रकाशित नहीं हुए। वो भी प्रकाशित होने चाहिए, पांडुलिपियां विद्यमान है, उनको प्रकाशित होना चाहिए। ये 25 वर्षों का जो उनका जीवन काल है, जो मेरी पत्नी और भेड़िया के तहत आया है। उसमें आप देखें उनकी पत्नी है और उनके जो है छोटे भाई से उसके अवैध संबंध है, वो उससे तलाक चाहते हैं। लेकिन ये कि भारतीय जो कानून है उसमें तलाक, हिंदू कानून है उसमें जो है तलाक नहीं मिल पाएगी। तो ये एक तरह से मुझे हम महान आजीवक ग्रंथ मानते हैं, महान आजीवक ग्रंथ है मेरी पत्नी और भेड़िया। उसको लेकर के उन पर बहुत आक्षेप और बहुत हमले हुए, लेकिन उन आक्षेपों हमलों का कोई मतलब नहीं है और वो पानी के बुलबुले की तरह समाप्त भी हो गए। उसमें उन्होंने क्या कहा कि दलितों के जो घर बिगड़े हुए हैं, जो जार संस्कृति के कारण बिगड़े हुए हैं, और दलितों के भीतर जो शुरू से ही तलाक और पुनर्विवाह की ये व्यवस्था रही है। लेकिन यह है कि अब जब हिंदू कोड बिल आएगा तो दलित जो है, दलित का पर्सनल लॉ जो है, जो तलाक और पुनर्विवाह की उसमें प्रधानता थी, अब वो पर्सनल लॉ जो व्यवहार में चल रहा था, कानूनी मान्यता नहीं मिलती, वो कमजोर हुआ, वो खत्म हो गया। जैसे हिंदू कोड बिल आने से, तो हिंदू कोड बिल आने से जो है अब दलितों पर हिंदू कानून लागू होते हैं, तो वो तलाक पुनर्विवाह नहीं ले सकता है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर को भी अपनी पत्नी से तलाक नहीं मिला, उनकी पत्नी खत्म हो गई और उसके बाद भी आज तक तलाक नहीं मिला, और वो भी 2017 में 9 मार्च 2017 में उनका भी निधन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि दलित आप हिंदू कानूनों के भीतर चाह करके भी अब तलाक नहीं ले सकता, जबकि दलितों में जो है सदियों से व्यवहारिक रूप पर जो है वो तलाक पुनर्विवाह की व्यवस्था रही है। तलाक और पुनर्विवाह ही जो है विवाह को लोकतांत्रिक रूप प्रदान करते हैं, लोकतांत्रिकरण करते हैं। इधर कुछ प्रगतिशील जो है जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि स्त्री पुरुष संबंध जो बहुत बिगड़े हुए हैं, बड़ी विषमता है उसमें, बड़ी असमानता है, उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि विवाह संस्था का लोकतांत्रिकरण किया जाए। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर उसके पहले ये सवाल उठाते हैं कि विवाह संस्था का लोकतांत्रिकरण के लिए जरूरी है कि तलाक पुनर्विवाह की व्यवस्था हो, क्योंकि देखिए पति पत्नी में से कोई एक खत्म हो जाता है तो पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है तो फिर जो है आप जार कर्म को अवसर प्रदान करते हैं। तो ये जो है तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। तलाक भी जैसे पति पत्नी में से कोई व्यभिचार कर रहे हैं या दोनों व्यभिचार कर रहे हैं, अब वो घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तो उसमें तलाक की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद जो है अगर दोनों में से कोई जो है अगर तलाक हो जाता है, माने जार कर्म के कारण अगर तलाक होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जार कर्म के लिए कोई अवसर अपनी ओर से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो उनकी जो आत्मकथा है वो जो है दलितों के भीतर जो स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसका मूल पाठ है एक तरह से। मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो जैसे दलित स्त्री पुरुष संबंधों का मूल पाठ है, वो दर्शन है पूरा जो है कि दलितों में जो है स्त्री पुरुष संबंधों में जो गड़बड़ियां हैं, इधर हिंदू कानूनों के तहत जो दलित समाज के आने के कारण वो गड़बड़ियां, हिंदू कानून जिम्मेदार हैं कि दलित जो है तलाक भी लेना चाहता है, पुनर्विवाह भी करना चाहता है कि जिससे जो है विवाह संस्था लोकतांत्रिक बनी रहे, और विवाह संस्था लोकतांत्रिक होगी
तो स्त्री पुरुष संबंध लोकतांत्रिक होंगे, स्त्री पुरुष संबंध होंगे तो घर परिवार समाज तीनों जो है लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आ जाएंगे जो। तो ये बहुत जरूरी है। तो उनकी आत्मकथा जो है, इसलिए हम उसे महान आजीवक ग्रंथ मानते हैं। वो सवाल उठाते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि चाहे दुजों में जो है, चाहे ब्राह्मण बौद्ध जैन हो या रूढ़िवादी प्रगतिशील हो या गांधीवादी या जो मार्क्सवादी हो, सभी जो है स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में इस विषमता को बनाए रखने के पक्ष में, तो समानता की बात नहीं करते हैं। तो दलित जो है ये स्त्री पुरुष के बीच जो है समानता की बात करता है, और समानता का ठोस आधार है कि तलाक पुनर्विवाह की व्यवस्था हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ही पहली बार हिंदू कोड बिल के भीतर तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। पहली बात यह कि जो शूद्र और स्त्री दोनों को जो है आर्थिक अधिकार नहीं है, उन्होंने शूद्र पुरुष के साथ साथ उन्होंने शूद्र स्त्री दोनों को आर्थिक अधिकार दिए गए, आर्थिक अधिकार। इसके साथ साथ पुरुष को जो तलाक की व्यवस्था कहीं कहीं कुछ मामलों में थी, स्त्री को नहीं थी, तो उन्होंने स्त्री को भी तलाक की व्यवस्था या प्रावधान किया जो है। तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चीजें तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो सारी चीजें हिंदू कोड बिल के भीतर ले आए। अब हिंदू कोड बिल के भीतर क्या हुआ कि वहाँ ब्राह्मण बौद्ध जैन तीनों आ गए, और इसके साथ साथ सिख भी आ गए और दलित भी आ गए। अब हिंदू कोड बिल के भीतर जब दलित आ गए, तो अब दलितों पर जो उनका जो परंपरागत व्यवहारिक कानून था तलाक पुनर्विवाह का, वो समाप्त हो गया। अब हिंदू कोड बिल के भीतर जो हिंदू कानूनों के भीतर जब आ गए, तो हिंदू कानूनों के तहत उन्हें तलाक पुनर्विवाह, लेकिन तलाक पुनर्विवाह ब्रह्म विवाह की वहां इधर जो है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो 1955 आया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके बाद और जो है जो उत्तराधिकार अधिनियम आया जो 1986 जो है। तो इन कानूनों के तहत जो है तलाक और तलाक आसान नहीं है। जब तलाक आसान नहीं है तो पुनर्विवाह भी नहीं होंगे। तो दलित के सामने जो है हिंदू कानून माने दलित पर्सनल लॉ के सामने हिंदू कानून जो है आड़े आ रहे हैं। तो दलित के स्वतंत्र पर्सनल लॉ को विकसित करने की जरूरत है। डॉक्टर धर्मवीर जो है स्त्री चिंतन के द्वारा, अपनी आत्मकथा के द्वारा उन्होंने इसका मार्ग प्रशस्त कर गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आजीवक सिविल कानून भी पुस्तक लिखी है, जिसमें भी उन्होंने आजीवक सिविल कानून का एक ढांचा पूरा उन्होंने तैयार किया, सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया है। तो अब जरूरत है कि सैद्धांतिक ढांचा को व्यवहारिक रूप देने का। इससे जो है दलित या आजीवक स्त्री चिंतन का जो भविष्य है वो बहुत स्पष्ट है, और उसे जो है बहुत प्रतिष्ठित होना है, मजबूत होना है। सर, आखिरी सवाल है, आजीवक स्त्री चिंतन के क्षेत्र में दलित स्त्रियों का योगदान बिरले क्यों देखने को मिलता है? असल में दलित देखे पहले शिक्षित नहीं था, और उसके बहुत शिक्षित नहीं था। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही सबसे पहले नहीं शिक्षित होता है, उसके पहले भी देखे मक्खन गोसाल आए, कबीर आए, उस समय भले जो है आश्रम पद्धति जो चीजें चलती थी या विदेशी शिक्षण संस्थाएं आई, तो ना तो देखे आंतरिक लोगों ने हमें शिक्षित होने दिया, ना विदेशी लोगों को भी जो है हमें शिक्षित होने से मना किया। आपको मैं बता दूं जो है कि जब मुसलमान आए जो है, तो अकबर ने दो जो है ब्राह्मणों के कहने पर ही दो फरमान जारी किया। पहला फरमान तो ये कि ब्राह्मणों के जो है मामले जो है काजी मुफ्ती नहीं सुनेंगे, ये तो उनका आपसी मामला था, ब्राह्मण ही सुनेंगे, काजी मुफ्ती नहीं, ब्राह्मण के मामले काजी मुफ्ती नहीं बल्कि ब्राह्मण ही सुनेगा। तो ये तो उनका आपसी मामला था। लेकिन दूसरा जो फरमान था वो बहुत ही दलितों के नजरिए से देखा जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए क्योंकि उसमें कहा गया, ब्राह्मणों ने सुझाया अकबर को, अकबर जिनको महान कहा जाता है, उनको सुझाया कि बहुत छोटी और निम्न जातियों को शिक्षित नहीं करनी चाहिए, इससे समाज में अनर्थ पैदा होता है। अब बताइए, शिक्षा से अनर्थ पैदा होता है। इसी तरह अंग्रेजों को भी, अंग्रेज भी जो उनको शिक्षित नहीं कर पाए जो है, अंग्रेजों को भी शिक्षित होने नहीं दिया। भाई फुले तो यहाँ तक कहते हैं, फुले अपने समय में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है यानी दूजों की व्यवस्था में हम शिक्षित नहीं हो पाए, वो हमको शिक्षित नहीं होने दिया। कलम कसाई तक का इस्तेमाल किया जो है। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को जो है दलितों को शिक्षित करना चाहिए। वो यह भी सवाल उठाते हैं कि हमें ये जो है विडंबना है कि ना तो इस्लाम ने जो है इस देश की जो आंतरिक इस विषमता मूलक जो व्यवस्था है, ना तो इस्लाम ने खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पा रहे, जबकि इनको खत्म कर देना चाहिए। अम्बेडकर भी ऐसे सवाल उठाते हैं। तो देखिए इस तरह जो है, इस तरह की स्थितियां थी जो है उस समय।
कि शिक्षित नहीं हुआ था समाज जो है, ना तो आंतरिक स्तर पर हुआ, न बाहरी जो है शक्तियों को भी जो है शिक्षित करने से मना कर दिया गया कि नहीं, शिक्षित ना किया गया। लेकिन यह कि अम्बेडकर के पहले जो है अंग्रेज मिशनरियां आई जो है, तो देखिए ऐसा जो अंग्रेजी सेना में कुछ दलित भी गए, और महार रेजिमेंट भी, चमार रेजिमेंट भी था उस समय जो है। तो देखिए ये जो है दलित उसमें गए, जो है सेना में गए, और सेना में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। डॉक्टर अम्बेडकर उनके पिता जो है अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के तहत ही शिक्षित हुए थे। अम्बेडकर के पहले भी हमारे दलित शिक्षित हुए। तो इस तरह जो है जब आधुनिक समय में शिक्षित होने लगे, और फिर जो डॉक्टर अम्बेडकर और बहुत से महापुरुषों को कि शिक्षित होने की बात जरूरत महसूस करने लगा दलित समाज, तो शिक्षित हुए। लेकिन सबसे पहले जो है देखा जाए तो पितृसत्ताक समाज, पितृसत्ता तुम्हारे भीतर नहीं रही है, लेकिन उससे संक्रमित समाज रहा। तो देखिए माने लड़का लड़की में से पहले लड़कों को शिक्षित किया गया, लड़कियों की शिक्षा का नंबर बहुत बाद में आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जानते हैं, एक तो गुलाम समाज की स्त्री सबसे ज्यादा गुलाम होती है, और उसके प्राथमिकता सबसे बाद में ही मिलेगी। डॉक्टर धनवीर की ये महानता है कि उन्होंने दलित समाज को स्त्री के नजरिए से देखा। पूरे दलित चिंतन के, दलित इतिहास, परंपरा, चिंतन, वो सबको उन्होंने स्त्री के नजरिए से देखा। गुलामी आजादी के प्रश्न को भी दलित स्त्री के नजरिए से देखा। ये उनकी महानता ही है। और तो ये कि दलित स्त्री के शिक्षित होने का अवसर उसे बहुत बाद में मिला, कम शिक्षित हो गया है। कुछ स्त्रियां लिख भी रही हैं, लेकिन दलित स्त्रियां आज जो है दो स्त्रियों के बहुत झांसे में है। वो झांसे में अपनी परंपरा को स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर रही हैं। वो भी कह रही हैं समान स्त्रियों की तरह, दूसरी स्त्रियों की तरह, कि दलितों के भीतर पितृसत्ता है। जबकि दलितों के किसी महापुरुष ने पितृसत्ता का दर्शन, अवधारणा या जो उसकी व्यवहारिक स्वरूप कहीं तय नहीं किया। दलितों की परंपरा में कहीं पितृसत्तात्मक अवधारणा और चिंतन दर्शन नहीं है। तो वो झांसे में है। तो वो एक तरह से अपने भीतर के स्त्री चिंतन को की समझ नहीं रखती हैं। और मैं तो कहूंगा कि दलित चिंतन जो स्वतंत्र जो है आजीविक चिंतन के रूप में आया है, उसके तहत जो है अब स्त्रियां जो शिक्षित होकर के आएंगी जो है, और जो है आजीविक चिंतन के भीतर जो स्त्री पुरुष की समानता की बात है, सदाचार की बात है, इस परंपरा को समृद्ध करने में अपना महान योगदान करेंगी।